हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम पार्ट नंबर 3 जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी, जो दोस्त अभी या आज से ही चैनल पर क्लास लेना स्टार्ट किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें साथ ही, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है वो अपलोड करते ही आते ही उसके बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। समझ गए? तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना ही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा क्या है, देखो कि एम खालिस्तान क्या देख रखा है, देखो खालिस्तान खालिस्तान एम एस पावर पॉइंट 2010 में सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, वर्ड आर्ट। क्या होगा? वर्ड आर्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है? एम एस पावर पॉइंट में सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वर्ड आर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिख लेना अपने नोटबुक में कि वर्ड आर्ट का यूज एम एस पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सजावटी पार्ट शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स एवं क्रोम है। खालिस्तान दे रखा है। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, ये क्या होते हैं? हमारे वेब ब्राउजर होते हैं। क्या होते हैं? वेब ब्राउजर होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? वेब ब्राउजर बोला जाता है। तो लिख लेना इंटरनेट एक्सप्लोरर कॉमा फायरफॉक्स एवं क्रोम वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कि MP3 खालिस्तान से संबंधित है। तो MP3 हम भी जानते हैं क्या होता है? ऑडियो होता है। क्या होता है? ऑडियो होता है। तो MP3 है वो क्या है? ऑडियो। तो खालिस्तान में क्या आएगा? ऑडियो आएगा। क्या आएगा? ऑडियो। तो चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस क्या होता है? वो तो हम भी जानते हैं कि वायरस डिलीट करने के लिए होता है। तो सर्च इंजन होता है कि एंटीवायरस नहीं, ब्राउजर नहीं, ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? उपयुक्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लिख लिया ना? एंटीवायरस जो होता है वो वायरस को डिलीट करने के लिए यूज में लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का या के कार्य। या तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। तो देखो प्रक्रिया मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, ये तीनों ही कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके कार्य क्या क्या होते हैं? प्रक्रिया मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का उपयोग करने हेतु निम्न संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें पूछा क्या गया है कि पावर पॉइंट में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की बताइए। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के क्या होती है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है किसमें? पावर पॉइंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कंट्रोल प्लस के। से ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर से। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से
क्वेश्चन में क्या है, इनमें से कौन सी कुंजी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक या ग्रामर की जांच करने को सक्रिय करता है, जांच करने को सक्रिय करता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F7। क्या होती है, F7 जो है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो लिख लेना, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, F7। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बार कोड, कौन सा कोड, बार कोड रीडर है। बार कोड रीडर क्या होता है बताओ। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है। तो लिख लेना, बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर स इनपुट डिवाइस है, वो इसका क्या है, सही उत्तर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप पूछा गया है कि GUI का पूरा नाम, GUI का पूरा नाम। तो GUI का पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ए जो ऑप्शन है वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो स्क्रीन सेवर क्या है, क्या पूछा गया है कि स्क्रीन सेवर है, स्क्रीन सेवर है। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है, एक ऑपरेटिंग प्रणाली, ट्रोजन हॉर्स का प्रकार, एक एंटीवायरस प्रोग्राम। नहीं, ये एक, जब हम कंप्यूटर को फ्री छोड़ देते हैं तो बैकग्राउंड में एक प्रक्रिया चलती है जिसको बोला जाता है स्क्रीन सेवर। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, द, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के सभी सामग्री, मतलब उसमें जो भी लिखा हुआ है, चाहे फोटो हो चाहे वो कोई भी टेक्स्ट हो, सभी सामग्री को चयनित करने मतलब सेलेक्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल ए का करते हैं, कंट्रोल यू का करते हैं, कंट्रोल सी का करते हैं या कंट्रोल जेड का करते हैं। तो किसका यूज करते हैं हम, कंट्रोल ए का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं कंट्रोल ए का यूज, चाहे कोई भी डेटा हो, कुछ भी लिखा हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे शेप हो, चाहे क्लिप आर्ट हो, कुछ भी हो हमारे दस्तावेज में, हमारे डॉक्यूमेंट में, उन सभी को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हमें शॉर्टकट कुंजी काम में क्या लेनी होती है, कंट्रोल प्लस ए। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दशमलव, दशमलव संख्या का आधार है, दशमलव संख्या का आधार है। तो दशमलव संख्या का आधार 2 है, 4 है, 6 है या 16 है। दशमलव संख्या का जो आधार होता है वो कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे। यदि आप इन क्वेश्चनों की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और टेलीग्राम पर आप सर्च भी कर सकते हो, करियर कंप्यूटर क्लासेज के नाम से। तो देखो हम हमारे क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्या है कि कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन माप की सबसे बड़ी इकाई है। माप की सबसे बड़ी इकाई पूछा गया है किसमें, कंप्यूटर भंडारण के संबंध में। तो देखो माप की सबसे बड़ी जो इकाई है वो क्या बताई गई है, गीगाबाइट। से जो ऑप्शन है, ठीक है, गीगाबाइट। तो लिख लेना कि गीगाबाइट है वो क्या होती है,
कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में या कंप्यूटर भंडारण में सबसे बड़ी माप की जो इकाई होती है वो क्या होती है? गीगाबाइट। क्या होती है? गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर से जो है गीगाबाइट वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में यदि आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना, और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे ही क्लास अपलोड करते हैं तुरंत आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विंडोज में एक चलते हुए प्रोग्राम पर जाने हेतु निम्न कुंजी दबाया जाता है। निम्न कुंजी का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट की। ठीक है दोस्तों, तो देखो राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पूछा गया है ना, एक चलते हुए प्रोग्राम, इसका मतलब होता है स्विच विंडो। क्या होता है? स्विच विंडो। तो स्विच विंडो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी काम में लेते हैं हम? अल्ट प्लस टेब। कौन सी लेते हैं? अल्ट प्लस टेब। अल्ट प्लस टेब जो बटन है वो स्विच विंडो मतलब बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है जो चल रहे हैं उनके ऊपर डायरेक्ट जंप करने, डायरेक्ट जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है देखो। वर्तमान स्लाइड, पावर पॉइंट से पूछा गया है कि वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो वर्तमान स्लाइड मतलब करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज करते हैं हम? इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी बता सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यदि नहीं भी बता पा रहे हो तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब से जो ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 जो है वो क्या होता है? वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मोडेम का विस्तार नाम, मतलब मोडेम का पूरा नाम पूछा गया है। तो मोडेम का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। क्या होता है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन जो होता है वो मोडेम का पूरा या विस्तार है। मोडेम का विस्तार में जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेबसाइट, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वेबसाइट जो होती है हमारी, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, मतलब जो मेन पेज होता है वो क्या कहलाता है? वेबसाइट का। तो जो मुख्य पेज होता है वो उसका सर्च पृष्ठ कहलाता है, या जीरो पृष्ठ कहलाता है, या प्रथम पृष्ठ कहलाता है, या फिर उसका होम पेज कहलाता है। तो उसका होम पेज कहलाता है। मुख्य जो पृष्ठ है वो उसका क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। यहाँ से इंटरनेट का क्वेश्चन है, इंटरनेट के चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आरएससीटी में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ पूछ लेता है, चाहे वो और कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मुख्य पृष्ठ जो होता है वो कौन सा होता है? होम पृष्ठ होता है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है कि HTML, ये आपकी एक लैंग्वेज होती है। HTML का विस्तार है, विस्तार का मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। HTML की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो HTML की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सी जो ऑप्शन है, सी का मतलब से जो ऑप्शन दिया गया है आपको, उसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या है? से। HTML का पूरा नाम या HTML का विस्तार क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो याद कर लेना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो किसको कहा गया है? HTML को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ये मानो कि ये जो क्वेश्चन है वो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है।
RSCAT के एग्जाम में भी पूछा गया बहुत बार और अब भी पूछ सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। HTML का पूरा नाम या HTML का विस्तार है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है देखो कि इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल या कौन सी फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड 2010 में नहीं है। तो देखो बोल्ड भी होता है, सबस्क्रिप्ट भी होता है, इटालिक भी होता है, पर रेगुलर नहीं होता है। MS वर्ड में रेगुलर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, स ऑप्शन जो दिखा रखा है रेगुलर। सॉरी देखो रेगुलर है वो भी फॉन्ट होता है, पर इसका जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दो चीजें आती हैं। सुपर स्क्रिप्ट के यदि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो सुपर स्क्रिप्ट जैसे हम लिखते हैं, मान लो कि 2 की पावर 2 तो जो पावर के अंदर 2 है ये क्या होता है, हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है। कौन सा होता है, सुपर स्क्रिप्ट। और एक आता है सब स्क्रिप्ट। जैसे सब स्क्रिप्ट का यदि हम एग्जांपल देखें तो H2O। अब H2O में जो 2 आ रहा है नीचे की ओर वो क्या है, सब स्क्रिप्ट। क्या होता है, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, देखो ब जो ऑप्शन है, बिल्कुल ब जो ऑप्शन है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था तो देखो ब जो ऑप्शन दिया गया है सब स्क्रिप्ट, वो इसका राइट आंसर होगा ब ऑप्शन। मैंने आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में बता दिया कि सुपर स्क्रिप्ट है वो क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। एक एक एग्जांपल हमने देखे भी हैं। तो इस क्लास का, इस चैप्टर का, इस पार्ट का जो आखिरी अंतिम क्वेश्चन है वो है आपके सामने देखो। और आखिरी क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार क्लास को, इस पार्ट को एक बार अपना लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको जो क्लास है वो कैसी लगी। और जो क्वेश्चन है, यदि आप क्वेश्चन को PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलते हैं देखो टाइम बचाते हुए। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है देखो, बार कोड रीडर है। बार कोड रीडर, ये क्वेश्चन पहले भी इसी क्लास में पूछा था। तो उसमें तो हमने इंग्लिश के अंदर देखा था और यहाँ हमको हिंदी में देख रहे हैं कि बार कोड रीडर जो है वो क्या होती है, एक इनपुट युक्ति होती है। क्या होती है, इनपुट युक्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इनपुट युक्ति। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से क्लास आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत करके स्टूडेंटों को आगे बढ़ाने के लिए, स्टूडेंटों के लिए कुछ सहारा बनने के लिए इस क्लास को एक छोटे से उद्देश्य के साथ चालू किया है। तो आशा करता हूँ आपको क्लास वो अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।